नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर और आज के आई ओपनर में। आज का एपिसोड 20वां है, यानी आप लगातार 19 एपिसोड देख चुके हैं और आज जो एपिसोड है वो है थोड़ा आंखें खोलने वाला, साथ ही साथ सेबी की चिंताओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्या है सेबी की चिंताएं, क्यों रेगुलेटर की चिंताएं बढ़ रही हैं, वो आज हम समझेंगे और इस पूरी मुद्दे पर जो चर्चा करेंगे, चर्चा करने के लिए मेरे साथ एज ऑलवेज संदीप ग्रोवर सर हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मुद्दा ऐसा है कि मैं अगर समझाऊंगा तो लोग समझेंगे नहीं, इसलिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा प्रकाश डालें कि सेबी की जो चिंताओं वाला विषय है जिसको आज हम उठाने वाले हैं लोगों के सामने, वो क्या है। अगर एक दो लाइन में अगर बता सकें। चिंता आपकी, मेरी और जो हमारे दर्शक है ना उनकी है। जो छोटे निवेशक, रिटेल निवेशक है ना, उनके हितों की रक्षा करना सेबी का एक हमेशा से ही दायित्व है। और जब से तुहिनकांत पांडे साहब आए हैं नए सेबी चीफ बन के, बहुत सारे फैसले उन्होंने लिए हैं और अब कुछ और फैसले वो लेना चाहते हैं। और इस बार पॉइंट ऑफ कंटेंशन है नए ज़माने की कंपनियों के आईपीओ, उनकी ओर से दी जाने वाली जानकारी, निवेशकों को हुआ नुकसान, उनके वैल्यूएशंस, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि सेबी के जहन में हैं। लोगों को लगता है ना यार, बीच में एक टॉपिक चला भी था कि सेबी को नहीं पता चलता कि इतने हाई वैल्यूएशंस पे ये आईपीओ ले आते हैं। क्या सेबी के पास पावर्स हैं कि सेबी को रोकना चाहिए, इनको सेबी को ही रोक देना चाहिए कि महंगे वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहे हैं तो आप क्यों लेकर आ रहे हैं। वो सारी चीज़ों का आपको इसमें पता चल जाएगा। और सेबी कर क्या रहा है, एज अ रेगुलेटर वो किस तैयारी में है और क्या उनके जहन में है, क्या उनको नहीं पता है या क्या पता है। इनफैक्ट वैसे पता तो उनको सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता, उनको सब कुछ पता है और वो क्या करने की तैयारी में है ना, ये आपको आज के आई ओपनर में पता चलेगा। और नए नियम बनाने की मंशा है रेगुलेटर की, मतलब ये तो काम ही है चलो इनका। लेकिन इस बार के जो नए नियम बनाने की वो बात कर रहे हैं ना सेबी चीफ, वो कह रहे हैं कि कंपनियों की जो जानकारी है ना, जो कंपनी की ओर से डिस्क्लोजर्स दिए जाते हैं, खुलासे किए जाते हैं, भले वो आईपीओ से पहले हो, आईपीओ के बाद जब वो लिस्ट हो जाती हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन देने का तरीका है ना, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, स्पेशली रिटेल निवेशकों के लिए। आप जैसे छोटा बच्चा एक किताब पढ़ के आसानी से कोई चीज़ को समझ लेता है ना, बड़ी आसानी से समझाई जाती है कोई चीज़, वैसे ही जो इन्फॉर्मेशन कंपनियों की ओर से दी जाती है ना, वो आसान कैसे की जाए, इजी टू अंडरस्टैंड कैसे हो, आसानी से कैसे समझी जा सके, वैसा कुछ करने की तैयारी सेबी की फिलहाल है। जो आप कह रहे हैं ना कि आप समझाने की कोशिश कीजिए, तो फिर आपके मन में सवाल होगा कि आखिर सेबी की चिंता क्या है और सेबी करने क्या वाला है। तो पहले आपको चिंता बताता हूँ कि चिंतित क्यों है। जैसे मैंने थोड़ा आपको हाईलाइट किया अभी, हाल फिलहाल जो नए ज़माने की कंपनियों के आईपीओज आए ना, उनमें वैल्यूएशन को लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ है कि महंगे वैल्यूएशन पर ले आते हैं, आईपीओ से पहले सस्ते दाम पर, डिस्काउंटेड प्राइस पर। जब आपका डॉक्यूमेंट फाइल होता है, ऑफर डॉक्यूमेंट, उससे पहले डिस्काउंटेड प्राइस पर प्रोमोटर्स को, फाउंडर्स को शेयर्स जारी कर दिए जाते हैं प्रोफेशनल रूट के ज़रिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जिसको लेकर सेबी काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। और नए ज़माने की जो कंपनियां हैं, उनके जो वैल्यूएशंस हैं, सेबी जानता है। अगर कोई सोचता है ना कि सेबी को नहीं पता है सेबी को सब कुछ पता है। सेबी को ये भी पता है कि निवेशक चाहें, अगर वो समझदार हैं, तो वो इसको अवॉइड कर सकते हैं, उसको क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं, उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सेबी को ऐसा लगता है कि निवेशकों के पास जानकारी पूरी होनी चाहिए ताकि वो आसानी से उस भाषा को समझ सकें, जानकारी को समझ सकें और सही फैसला ले सकें। जो इन्फॉर्मेशन उनके पास आ रही है, जो डेटा सेट आ रहा है उनके पास, वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो और सही फैसला लोग ले सकें, निवेशक ले सकें, इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें, जो कि उनके हित में हो। ऐसे कुछ नियम बनाने की तैयारी में है। तो आईपीओस के जो वैल्यूएशंस है, खासतौर पे नए ज़माने की जो कंपनियां हैं ना, वो उनके जहन में है, उनको सब कुछ पता है। अब कुछ ऐसी तैयारी चल रही है कि कंपनियां जो बता रही हैं वो आसानी से समझ आ सके। तो चिंता का विषय आईपीओज हैं, वो भी नए ज़माने की जो कंपनियां आईपीओ लेकर आ रही हैं वो, और ज़रूरी भी है एग्जैक्टली क्योंकि वैल्यूएशन कंपनी की क्या है वो एग्जैक्टली लोगों को पता नहीं चलता है। नाम देखकर लोग पैसा लगा देते हैं, जो कुछ हद तक सही नहीं है, क्योंकि जब आखिर में जब आपके पास लिस्टेड हो जाती है और सामने दिखता है नज़ारा, तो फिर चीज़ें बदल जाती हैं। तो सेबी की तरफ से ये नियम अच्छा है और आ जाता है तो लोगों के हित में ही होगा, खासकर आम निवेशकों के लिए। लेकिन सर, अब आपने चिंता और विषय दोनों बता दिए, सेबी करने क्या वाला है इसके लिए? नियम बनाना इनका काम है और ये कह रहे हैं कि नियमों को हम और सुधार करेंगे, उसमें जी, कंपनियों के लिए सख्त हो जाएगा या फिर कुछ और डेटा सेट्स या फिर कुछ और गाइडलाइंस इसमें ऐड कर दी जाएंगी। कैसे आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, खुलासा कर रहे हैं, कैसे आपको और आसान तरीके से बताना है। तो कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो कि कंपनियां हाईलाइट करती हैं। एक लीगल भाषा होती है,
कोई भी प्रेस रिलीज सामने आती है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है ना कंपनी की ओर से, तो एक कंपनी सेक्रेटरीज या जितने भी कंप्लायंस ऑफिसर्स होते हैं, एक भाषा शैली होती है जिसमें ये बताते हैं। वो भाषा शैली ज़रूरी नहीं है आपके मेरे या किसी छोटे निवेशक के जहन में उसको वो समझ आ सके या फिर उसके लिए आसान हो उससे निष्कर्ष निकालना कि ये डेटा क्या कह रहा है या फिर ये जानकारी क्या कह रही है। तो सेबी कह रहा है कि अब अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई जानकारी देते हैं, कुछ डेटा सेट आप अगर प्रोवाइड करते हैं एज रिलेटेड टू कंपनी, उसकी एक संक्षिप्त समरी, एक सारांश जो है ना वो भी आपको देना होगा कि आखिर उसका निष्कर्ष क्या है। वो जानकारी तो आपने दे दी, वो डेटा तो आपने प्रोवाइड कर दिया, उसका मतलब क्या है संक्षिप्त में आपको जो ना ब्रीफली आपको ये भी बताना होगा उसकी समरी क्या है। ऐसा कुछ सेबी करने की तैयारी में है। तो खुलासे आते हैं, कंपनी इन्फॉर्मेशन देती हैं सेबी के माफ़ कीजिए स्टॉक एक्सचेंजेस के वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, उनको समझा कैसे जाए, समझने में निवेशकों को आसानी हो, यही मंशा है एक्चुअली सेबी की कि डेटा तो आपके पास आ रहा है लेकिन उसे अच्छे से समझा भी जा सके। सेबी चीफ कह रहे हैं साफ साफ मुझे पता है कंपनियों के फंडामेंटल क्या है, कैसे स्टॉक मार्केट वर्क करता है हमें भी पता है, लेकिन ये निवेशकों को भी पता चलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि किसी एक दिन में ना, बड़े आसान तरीके से उन्होंने बताया कि इंटरव्यू में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि किसी कंपनी के जो फंडामेंटल्स होते हैं ना वो दिन में 10 बार नहीं बदलते जी, लेकिन किसी कंपनी का शेयर प्राइस जो स्टॉक का मूवमेंट है ना वो 10 बार बदलता है। एग्जैक्टली। तो उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, जो फ्लो हो रहा है वो सही तरीके से हो और जो उसका मतलब है वो सही तरीके से रिटेल निवेशक भी समझ सकें। अब सेबी के पास वो इन्फॉर्मेशन जाती है, स्टॉक एक्सचेंजेस के पास जाती है, उनके पास समझदार लोग बैठे हैं वो समझ लेते हैं या उसको अपने हिसाब से कॉम्प्रीहेंड कर लेते हैं। लेकिन रिटेल निवेशक जो छोटे निवेशक हैं वो उसको कैसे समझे, आसानी से बताइए भाई, आप अपनी लीगल भाषा में बता रहे हैं लेकिन आसान भाषा में बताइए ताकि लोग जो हैं आम निवेशक जो है, छोटे निवेशक हैं, उसको बहुत आसानी से समझ सकें। एग्जैक्टली। मतलब ठीक है आप कंपनी के तौर पे प्रॉपर डेटा डाल रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि जो आम निवेशक हैं उनके लिए वो इजी टू अंडरस्टैंड हो। इसलिए कंपनी की तरफ से अब ये चीज़ रहेगी सेबी की एक गाइडलाइन कि भाई आपको एक आसान भाषा में उस चीज़ को क्लियर करना होगा कि आप वट एवर कंपनी इज डूइंग एंड वट एवर कंपनीज रेवेन्यू एंड ऑल, राइट। एक और चीज़ें अहम है इसमें, जैसे मैंने आपको कहा भी कि कंपनियां क्या करती है ना, जब आईपीओ लाने वाली होती है ना, तो उससे पहले जब ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल होने वाला होता है तो उससे पहले फाउंडर्स को, जो इनके प्रमोटर्स होते हैं, उनको शेयर्स जारी कर दिए जाते हैं प्रेफरेंशियल रूट से डिस्काउंटेड प्राइस पर। जी, लीगल है, अलाउड है, लेकिन सेबी चीफ का ऐसा कहना है कि इसका प्रॉपर खुलासा भी होना चाहिए और हो सकता है लीगली सही है कि आपको शेयर्स डिस्काउंट पे दिए जाते हैं, कुछ कुछ आईपीओस में हमने देखा भी इसका एग्जांपल, लेकिन उनका ये कहना है कि ये जो नियम है ना इसमें कुछ सख्ती की जा सकती है, यानी कि ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल होने से कुछ टाइम पहले तक अगर आपने अपने प्रमोटर्स या फाउंडर्स को शेयर्स जारी किए हैं डिस्काउंटेड रेट पर, तो शायद आपका ऑफर डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट ही ना हो, या फिर एक टाइमलाइन, एक सीमा बांध दी जाएगी। अगर आप ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने वाले हैं तो इतना समय पहले तक आपके प्रमोटर्स को, फाउंडर्स को शेयर नहीं जारी होने चाहिए जी। ऐसा कुछ होने की तैयारी में है ताकि आपको ये ना लगे अरे भैया फाउंडर्स तो सस्ते दाम पर लेके हमें आईपीओ महंगे दाम पर आ रहा है और जो पी निवेशक या फिर जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं उनको एग्जिट देने के लिए आप महंगे दाम पर शेयर्स लेके आ रहे हैं मार्केट में, हमें तो उसी भाव पर मिल रहा है। अगर हमें किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना ही है, से फॉर एग्जांपल किसी ग्रो का, किसी लेंसकार्ट का, अच्छी कंपनी आपको अच्छी लगती है, आपको बिजनेस अच्छा लगता है, लेकिन उससे पहले अगर सस्ते दाम पर शेयर जारी किए गए हैं तो उसका प्रॉपर खुलासा हो, या फिर एक टाइम बाउंड उसको कर दिया जाएगा, इतने समय तक ही होना चाहिए, या फिर इतने समय तक अगर किया है तो फिर आपका ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं आएगा, इतना समय बिता लीजिए, फिर उसके बाद आपका ऑफर डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ऐसा भी कुछ करने की तैयारी में है। तो वैल्यूएशंस को आप सेबी को चैलेंज नहीं कर सकता सेबी, या नहीं करना चाहिए, ये मार्केट का काम है प्राइस डिस्कवरी करना, लेकिन हाँ उससे पहले जो मैं वर्ड नहीं यूज करना चाह रहा, जो खेला होता है ना उसको रोकने की पूरी कोशिश है, और सेबी के जहन में है ये लीगली परमिसिबल है, लेकिन किसी का सेंटीमेंट हर्ट तो नहीं हो रहा, या किसी का हित तो नहीं उसमें वो हो रहा कॉम्प्रोमाइज जी, ये सेबी एड्रेस करना चाह रहा है। तो ठीक बात है। वैसे तो जो किया जा रहा है वो बेटरमेंट के लिए है, आम निवेशकों के लिए, कंपनियों के लिए क्या है वो कंपनी वाले जाने, बट माफ कीजिएगा मेरा गला थोड़ा खराब है तो इस पे मत जाइएगा। नहीं बीच ठीक है, वो मौसम का इम्पैक्ट है, हम ऐसे भी बैठे हैं वहाँ पे 450-500 का AQI है। एग्जैक्टली 15-20 दिन मैं भी झेल चुका हूँ इसे। तो सर चिंताओं की बात अभी आपने पीछे की, अब सेबी क्या कर रहा है ये भी ठीक है, पर पांडे जी की कुछ और भी चिंताएं हैं?
पांडे जी कह रहे हैं और भी चीज़ें हमारे जहन में हैं, मतलब अच्छा, एक जैसे? ये न्यू एज आईपीओस, ये उससे ओके। पहले का प्लेसमेंट, ये चीज़ें हमारे जहन में है। जी। उनका ये कहना है कि एक बड़ी चिंता होती है ना, जब आप किसी एनालिस्ट से पूछते हैं ना कि इस आईपीओ में पैसा लगा दें, तो पहले बोलता है कि रेड फ्लैग क्या है, कि पूरा ओएफएस है, पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि मौजूदा निवेशक बेच रहे हैं, कंपनी के पास नए शेयरों से पैसा नहीं आ रहा, ताकि कंपनी ग्रो करे, एक्सपैंड करे, कुछ नया करे, नया प्लांट लगाए, नया एक्विजिशन करे या कुछ और जाके करे। तो ओएफएस जब होता है ना, हम तो लाइव शोज करते हैं तो उसमें बात होती है आईपीओस की, तो वो लगातार बोलते हैं कि ये बड़ा रेड फ्लैग है। ऐसा नहीं है कि बड़े जहाँ पे ओएफएस होते हैं वहाँ पे लोगों का पैसा नहीं बनता, बड़े एग्जांपल्स है, लेकिन एक रेड फ्लैग एनालिस्ट बोलते हैं कि जो ओएफएस आते हैं वो दिक्कत की बात है। सेबी चीफ कह रहे हैं कि मेरे लिए वो चिंता की बात नहीं है, ओएफएस आ रहा है ठीक है, मतलब पी निवेशकों को उससे एग्जिट मिलता है ठीक है, और ये परमिसिबल भी है, लीगली अलाउड भी है, क्योंकि पी निवेशक अगर एग्जिट करते हैं तो प्राइमरी मार्केट के नियमों के मुताबिक है, कुछ ऐसा नहीं है जो नया हो रहा है या फिर कुछ अलग हो रहा है जो नियमों के हटके है। लेकिन हाँ, एक चिंता जरूर उनके मन में है, स्पेशली तब जब एफपीआईज यानी कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स निकल रहे हैं ना, रिटेल बड़ी मात्रा में इंडिया में स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज वो कह रहे हैं कि डेली बेसिस पर आप देखें तो 1 लाख के आसपास नए डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं। 1 लाख, वो भी डेली? हाँ, वाह। ठीक है। अब वो जो डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, रिटेल निवेशक जो आ रहे हैं, अब सेबी की ही भाई वो चिंता है ना भाई, उन्हीं को देखना है ना कि उनके हितों की रक्षा हो सके। एफपीआईज आते हैं, एफपीआईज का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो जाए, वो सही तरीके से आए, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, वो हो जाएगा तो सेबी की चिंता खत्म है कि उन्होंने अपना काम कर लिया, लीगली सब कुछ ठीक है। भाई जो छोटे निवेशक आते हैं उनकी हितों की रक्षा कौन करेगा? एग्जैक्टली। उनका पैसा जो लग रहा है उनको तो सेबी को देखना पड़ेगा ना, जी। दायित्व है उनका, जैसे आपने कहा भी, अच्छा वर्ड बोला आपने। बिल्कुल बिल्कुल, ये दायित्व तो ये एक चिंता की बात जरूर है कि जिस तरह से एफपीआईज की विड्रॉल चल रहा है और उसको सपोर्ट कर रहे हैं रिटेल निवेशक, भले ही आप एसआईपीज के जरिए पैसा आ रहा है या सीधे मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, कोविड के बाद से बहुत सारे नए तो सही मायने बाजार को शायद रिटेल निवेशक ही ज्यादा संभाल रहे हैं। तो वैसे संभाल रिटेल निवेशक ही रहे, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के पास भी तो पैसा रिटेल का ही जा रहा है ना, 29-30 हज़ार करोड़ रुपए की जो एसआईपी हर महीने जा रही है, तो कहाँ लगाएंगे डीआईएस या फिर म्यूचुअल फंड्स, बाजार में ही आएगा ना। तो ये एक चिंता की बात है जो कि सेबी चीफ के सामने है फिलहाल। तो पांडे जी की चिंता भी अब आपको पता चल गई है, बट स्टिल सब चीज़ें हितों के अनुसार ही हो रही हैं और उम्मीद है आगे भी चीज़ें ठीक रहेंगी। तो सर अब एग्जैक्टली बस ये बता दीजिए कि सेबी की तरफ से योजना का पूरा खाका क्या तैयार हो रहा है, क्या कुछ है? देखिए वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, बाकी चीज़ों को हम एड्रेस करेंगे, नियम सख्ती कर सकते हैं, रिटेल निवेशकों को हमारे फोकस में है, नए ज़माने की जो कंपनियाँ आ रही हैं उनके वैल्यूएशन, वो सब कुछ चीज़ें हमारे सामने हैं। एफपीआईज का जो विड्रॉल है ना, जो पैसा निकल रहा है या उनका भारत में कंफर्ट नहीं है, उसको थोड़ा वो एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि एफपीआईज का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ना, हम उसको आसान करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली जो इनका जो केवाईसी प्रोसेस होता है, ये चाहते हैं कि डिजिटली साइंड जो डॉक्यूमेंटेशन है ये हम पूरा कर लें, तो उससे क्या होगा कि केवाईसी का जो कंप्लीशन का प्रोसेस है ना, वो थोड़ा ईज ऑफ हो जाएगा, उसमें कमी आ जाएगी। फिलहाल 1 महीने के आसपास का समय लगता है। वो कह रहे हैं कि अगर डिजिटली साइंड डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा ना, हमारे पास आ जाएगा, तो एफपीआईज का जो केवाईसी का प्रोसेस है ना, वो 1 महीने के आसपास का जो समय लगता है ना, वो कुछ दिनों तक सिमट के रह जाएगा। तो ये एक और चीज़ है जिसके ऊपर वो कामकाज कर रहे हैं। रिटेल निवेशक फोकस में है और रिटेल को बचाने के लिए एफपीआई रुके रहे हैं, ऐसी भी तैयारी सेबी कर रहा है। तो बाजार पर पूरी तरह से जो है एक तरीके से कह दीजिए कि कोई दिक्कतों का सामना रिटेल निवेशक को ना करना पड़े, इसलिए सेबी काफ़ी कुछ कर रहा है और रेगुलेटर होने के नाते, जो कि सर फ्लैग ऑफ भी कर रहे थे और मैंने शुरू में बोला, उनका दायित्व भी बनता है कि ज़रूरी भी है ये चीज़ें, क्योंकि नए आईपीओ जो हैं कई बार रिस्की भी साबित होते हैं और रिटेल निवेशकों के लिए रिस्क कई बार अफोर्डेबल नहीं होता। तो सेबी क्या नया करने जा रहा है आपके लिए, आपके हितों की रक्षा करने के लिए? अब क्या कर रहा है सेबी, और सेबी को क्या कुछ पता है? काफी लोग बोलते हैं सेबी को पता नहीं है, क्या ये क्या हो रहा है? ये फर्जीवाड़ा भी वर्ड यूज कर देते हैं कि आईपीओ के वैल्यूएशन को लेकर सेबी नहीं रोक सकता था। हाँ बिल्कुल, लोग अक्सर आमतौर पर ही बोल देते हैं। तो आई थिंक इस आई ओपनर में आपको काफी कुछ पता चला होगा कि एक्चुअली सेबी को क्या पता है और क्या पता है, क्या नहीं पता है तो मतलब ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो सेबी की नज़र से छुपा हुआ हो, बट यह क्योंकि किसी भी चीज़ का एक खाका तैयार करने में, थोड़ा इम्प्लीमेंट करने में समय लगता है, तो नज़रों में सब था, पर अब सही मायने में अमली जामे पे पहनाया जाएगा। जब सामने आएगा तो पता चल जाएगा आपको कि अब जो भी बड़ी या छोटी कंपनियां आईपीओ लेकर आएंगी, तो थोड़ा आपको क्लियर होगा कि वो कर क्या रही हैं, सिर्फ सेबी की वजह से। एम आई राइट सर?
तो आज के इस आई ओपनर में इतना ही रखते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आप इस तरह से आपकी तबीयत सही नहीं फिर भी आप अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। नहीं सर, आपने बुलाया तो हम मना कैसे कर सकते हैं, तो हम चले आए बस। और दर्शक भी तो हैं, उनको कैसे छोड़ दें, उनके लिए तो सर आना पड़ेगा, हर कमिटमेंट है। एग्जैक्टली। तो आज के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सर का बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और बिजनेस से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।